हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का नमस्कार। हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक, हमें मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने से पहले रेजोनेंस के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट का पूरा कंसेप्ट रेजोनेंस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम रेजोनेंस को देखते हैं। देखिए रेजोनेंस में होता क्या, रेजोनेंस कहते किसको। देखिए अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे होंगे, तो अगर आप कोई भी बुक देखे होंगे तो देखिए ये क्या है, ये एक बेंजीन है। इसको क्या बोलते हैं अपना लोग, बेंजीन बोलते हैं। आपको कहीं कहीं बुक में ऐसा भी दिखेगा, इसको भी आप बेंजीन ही बोलते हैं। क्यों? दोनों तो दिखने में तो अलग है, पर दोनों का नेम सेम क्यों है? देखिए ये जो है रेजोनेंस के कारण होता है। आज हम यही बात सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसे से ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसी बात को सीखना। देखिए रेजोनेंस इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये अंदर का भाग जो है, ये बॉन्ड चारों तरफ दिखा दिया गया है। मतलब रेजोनेंस में जो है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, वो अंदर की बात को पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस के दौरान, रेजोनेंस के ड्यूरिंग किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होगा। तो चलिए अपना लोग देखिए रेजोनेंस में कुछ जो है कंडीशन है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। उसी कंडीशन, देखिए रेजोनेंस में कुल मिला के 6 कंडीशन है, उसे अपना लोग देखेंगे एक एक करके और हम रेजोनेंस अच्छी तरीका से सीख जाएंगे। तो देखिए एक बात और, अगर आपसे एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि नोट पॉइंट करके कि देखिए कि सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है कि आप ये याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। किसके कंपैरिजन में? पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, मतलब कि पाई बॉन्ड वीक है, तो इसका मतलब क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि मूव करेगा। यहाँ पे रेजोनेंस में जो है एनी टाइम पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो अब देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करा के देखते हैं। आप यहाँ पे नोट करके ये लिख लीजिएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है किससे? पाई बॉन्ड से। इतनी बात आप, ये बात अगर आप सीख गए तो आपको हम रेजोनेंस भी सिखा देंगे। देखिए रेजोनेंस का कंडीशन है, कंडीशन पहला कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए। ठीक, कंडीशन पहला कंडीशन क्या होता है कि पाई पाई कंजुगेशन। जहां पाई पाई कब आएगा? अगर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट है पाई पाई, इसी को बोलते हैं पाई पाई कंजुगेशन। तो ये पहला कंडीशन है रेजोनेंस का। अगर आपको पाई पाई कंजुगेशन दिख जाए तो वहां पे रेजोनेंस होगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, अब ये है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ देखिए कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है। अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा, एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन वीक कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो कौन खींचाएगा? पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। अगर हम जैसे ही इसको ये ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया तो यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड है, ये भी तो वीक होता है, ये भी तो मूवमेंट करेगा, तो यहाँ से ये मूवमेंट कर जाता है। तो यहाँ से ऐसे ये जो है ये अपना ये रेजोनेंस का साइन है। क्या है? साइन ऑफ रेजोनेंस। इसी को हम साइन बोलते हैं रेजोनेंस का। जैसे कि आप प्लस का बोलते हैं तो प्लस ऐसे साइन बोलते हैं, माइनस ऐसे, गुना ऐसे, भागा ऐसे। तो ये एक तरह से साइन है। तो देखिए रेजोनेंस करवाए तो क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ देखिए अगर ऐसे करें डबल बॉन्ड, ये अगर ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड में बदला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डेल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज। यही आपका रेजोनेंस है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाई पाई कंजुगेशन। क्या बोलते हैं?
पाई पाई कंजुगेशन, ये पहला कंडीशन है। अगर आपको ऐसा कंडीशन दिख जाए, इसी को हम बोलते हैं पाई पाई कंजुगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाई पाई के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हम इसको पाई पाई कंजुगेशन बोलते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। C डबल बॉन्ड C प्लस। अब देखिए यहां पे क्या कर दिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए। इसका मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मूवमेंट करना चाहता है। अब मूवमेंट की एक इधर, अगर मान लीजिए कि इधर हम कोई एक और कार्बन जोड़ दिए, मान लेते हैं, अगर हम मान लिए तो ये पाई बॉन्ड किधर मूवमेंट करना चाहेगा, किधर जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्या इधर जाएगा या इधर जाएगा, आप लोग बताइए। इधर क्या होगा, इधर आएगा। क्यों इधर आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा। अगर आप लोग गांव से है तो आप लोग देखे होंगे कि अगर खेत में पानी दिया जाता है तो पहले पानी जिधर ढलान रहता है उधर जाता है, मतलब जिधर पानी की पहले जरूरत है पहले पानी उधर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस होकर क्या बन जाएगा, C। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर बन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से सीख लीजिए कि देखिए अगर कोई भी कार्बन है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पे एक नेगेटिव चार्ज है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाली कार्बन लिख सकते हैं, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल बन जाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हम इसको ये डबल बॉन्ड करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसके कारण यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा एक बॉन्ड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। अब ये इसको क्या बोलता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन। इतना बात आपको समझ आए। देखिए इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं इस दोनों कंडीशन को, कि रेजोनेंस के दोनों इसको आप लिख लीजिए, ऊपर वाले को नीचे वाले लिख ही लिए होंगे। देखिए अच्छी एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम रेजोनेंस कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कार्बन C डबल बॉन्ड, कार्बन C डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, ऐसा है। यहाँ पे क्या किया, एक ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर सोचे तो यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई कंजुगेशन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ भी तो यहाँ पाई पाई कंजुगेशन हो सकता है, यहाँ पाई पाई कंजुगेशन हो सकता है, बट होगा का, देखिए होगा का, जहां इलेक्ट्रॉन खींचाएगा वही ना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो इसलिए पहले पाई पाई कंजुगेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा। तो अगर इसका लिखना चाहे तो यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ कार्बन, यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे अगर ये बॉन्ड इधर टूटा होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड C। अब देखिए ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और यहाँ H, ये जो बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपको क्या बताया था कि कार्बोकैटायन पाई कंजुगेशन। देखिए कार्बोकैटायन के बगल में पाई बॉन्ड था, तो यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन के बगल में पाई बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा रेजोनेंस होकर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, ये यहाँ जैसे नेगेटिव आएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड माइनस, यही आपका रेजोनेंस है। लेकिन अगर हम इसको 1 2 3 ये तीनों का तीनों जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
तीनों हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। आपको यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपको कोई भी रेजोनेंस कराने दे देगा, उसमें कहेगा कि इसमें कितना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको हम कैनोनिकल भी बोलते हैं, कैनोनिकल। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। ये तीनों 1 2 3 ये तीनों क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप देखे होंगे तो क्या ये तीनों ऐसा दिखता है, नहीं दिखता है। इसलिए इस तीनों रेजोनेटिक, कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिव ये सब इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी। अगर हम इसका रियल स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो रियल स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा ये बात अब हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या था, कार्बन था, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। देखिए क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले टूट रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ फिर टूट रहा है, यहाँ बन रहा है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, और यहाँ भी टूट रहा है। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे क्या आया था, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया था, इस कार्बन पे आया था, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया था एंड इस कार्बन पे आया था। ये जो है ये इसी को हम लोग बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, RHS का फुल फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहां से आपको ऐसे ही पूछेगा, अगर आपको कोई रेजोनेंस कराने दे देगा, उसका कहेगा कि आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए, या तो कहेगा कि उसमें कितना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको करके इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। एंड ठीक है, यहाँ बेंजीन है, ऐसे याद हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऐसे, यहाँ हम एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिए। ठीक, इसका आपको कहेगा कि रेजोनेंस कराने के कहेगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते, कहेगा कि इसका कितना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो सकता है, कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। देखिए आप लोग यहाँ ध्यान में ये बात रखिएगा कि देखिए इसको रेजोनेंस हम तब तक कराएंगे, तब तक इसका पाई इलेक्ट्रॉन घुराएंगे जब तक कि ये अपनी अवस्था में फिर से ना आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी अभी हम आपको क्या बताएं, पाई कंजुगेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एरो जो है इधर भी तो घुरा सकते हैं, इधर भी तो घुरा सकते हैं। नहीं रे, जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा एरो उधर ही हम घुराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन की तरफ एरो घुराएंगे, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होकर क्या बन जाएगा, फिर से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जैसे डबल बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब देखिए ये जैसे टूटा, इस पे निगेटिव चार्ज है, अब ये बॉन्ड जैसे टूटा, इस पे पॉजिटिव आया, अब नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पे निगेटिव चार्ज आया होगा, इस पे H+। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको हम घुराएंगे, कब तक घुराएंगे। ठीक है, आपको हम अभी भी बताएं कि इसको तब तक घुराएंगे जब तक कि ये अपनी अवस्था में फिर से ना आ जाए। तो यहाँ फिर आ गया पाई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कंजुगेशन फिर हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। या पॉजिटिव आ गया, या नहीं पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन O- एंड L। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस होगा कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन के थ्रू। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कुछ कार्बन। अब यहाँ देखिए यहाँ ये पाई बॉन्ड टूटा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ जैसे टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे H है, अब पहले से इधर क्या ये। अब देखिए आपको क्या कहें कि इसको तब तक घुराना है कि जब तक कि वो अपनी अवस्था में ना आ जाए।
देखिए पहला आपको कुछ ऐसा दिख रहा था, अब देखिए ये भी कुछ आपको वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस दोनों को गौर से देखें तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट दिख रहा है। क्या डिफरेंट दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए कि पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, लेकिन इस रेजोनेंस कराने के बाद पाई बॉन्ड देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब कि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जो है का पोजीशन चेंज होता है, लेकिन क्या इस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। वही बात आपको हम शुरुआत लेक्चर के शुरुआत में बताया कि रेजोनेंस में जो है पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, जबकि एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। अगर इसमें कहे आपसे इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितना 1 2 3 4 5 मतलब इस कंपाउंड में इस कंपाउंड का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना है, तो 5 है। अगर हम इसका रियल स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो रियल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आप लोग अच्छी तरीके से देखिए रियल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। यहाँ पे क्या था, कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन था। अब देखिए ये कार्बन के ऊपर में क्या था, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा था, ये क्या हो गया, टूट गया था। तो इसका मतलब ये जो है ये बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, इस पे क्या चार्ज आया था, निगेटिव चार्ज। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये पाई बॉन्ड जो है सारे के सारे पे आ गया है ना। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड था, तो यहाँ पे जो है यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ आ गया, मतलब सारे के सारे बेंजीन के ग्रुप पे पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब कि पूरा पे पाई बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड टूट रहा है एंड बॉन्ड बन रहा है। इससे हम क्या दिखा रहे हैं कि बॉन्ड टूट रहा है एंड बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए इस पोजीशन पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यही आपका होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपने से करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप रेजोनेंस को सीख पाइएगा। और रेजोनेंस जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज आने वाला है, इसलिए आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग ये HW में लिख लीजिए कि इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइएगा, इसमें कितना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, ये सब आप प्रैक्टिस करके बताइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ओके बाय, तब तक के लिए जय हिंद।